जिसका नाम है उसने दिखा दिया, फाड़ के रख दी बेसबॉल की, जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। द नेम ऑफ क्वालिटी। कुराली ये करेगा, ये बेसबॉल ये करेगा, 1000 रन करेगा। वो जरा केविन पैटरसन का हाल देख ले, उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। और किधर है हेटर? बुमराह, बम बम बुमराह। ओह माय गॉड, क्या शानदार किस्म का दिन टीम इंडिया की तरफ से। जहां हम सोच रहे थे 1-0 डाउन हो गए, वहीं से इतनी शानदार किस्म की क्रिकेट खेलना, ये टीम इंडिया की असल काबिलियत है, ये टीम इंडिया की असल स्किल है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है, ये हम जसप्रीत बुमराह से चाह रहे थे पहले टेस्ट मैच में भी। भाई मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हो, सीनियर बॉलर हो, पेसर बॉलर हो, रेड बॉल के बॉलर हो, इस तरह से करना चाहिए था इंग्लैंड की बैटिंग के साथ। जसप्रीत बुमराह क्या कमाल की बॉलिंग करी। उसके अलावा जो दिन का शुरू हुआ जायसवाल की जो 200 की बारी के साथ, हम डर रहे थे अनलकी ना रह जाए। पहले तो टीम इंडिया में सो नहीं कर रहे थे, बट जायसवाल ने जिस तरह का डबल 100 की। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा जायसवाल को, द थर्ड यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। और क्या कमाल की इतने यंग एज में और यंग कैरियर में जब आप डबल सेंचुरी बनाते हैं ना, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ, तो वो काउंट्स अ लॉट। और ख़ास तौर पे उसमें आपने तारीफ की जसप्रीत बुमराह की, बूम बूम बुमराह की। दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लेजेंड लाइक बुमराह। कमाल की बॉलिंग, ज़बरदस्त इन स्विंग यॉर्कर्स मारे हैं उसने। और मैं कहता हूँ कि जो उसने कमाल की बॉलिंग की है, आज दिल खुश कर दिया है क्रिकेट फैंस का। फास्ट एंड फ्यूरियस। बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप यू बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है, एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। बट टुडे अगेन, शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, कप्तान ने चेंज किया, बट व्हेन ही केम बैक, वाओ, ही वाज टोटली डिफरेंट। देखिए, शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है। फिर वो उसने 1-2 चौके खाए हैं, फिर उसने इतनी मार भी नहीं खाई कि कम बैक ना हो सके उसका। अब जो देखे ना, बैक ऑफ अ लेंथ, विद एवरीथिंग इज फिनिशिंग विद इन द स्टंप, एंड दैट वाज अ स्लो बॉल। और सेट बैट्समैन को, और ये दिस वाज एनी बैट्समैन वुड हैव गॉट ऑन दिस डिलीवरी। इट लिफ्ट बैक एंड देन पिच्ड and held his line and just clipped it off stump. I mean, this was unbelievable delivery on that particular track. एक एटीट्यूड होता है बॉलर का। अब जब हारिस बॉलिंग करने आता है, नथिंग अगेंस्ट हारिस, ही इज बीन पाकिस्तान मेन बॉलर, आता भी वो फर्स्ट चेंज में है। मुझे लगता है, या मैंने उसका रिकॉर्ड भी देखा है, कि ये 2-3 चौके खाएगा, कोई हिट मारेगा तो आउट होगा। मैंने उसको आज तक कभी ऐसे बहुत कम देखा है, क्योंकि ऐसे बैट्समैन खेला हो जैसे बुमराह ने बोल्ड किया है, या एज लगी है, स्लिप में गया है, बड़ा कम होता है उसका। बॉल स्विंग नहीं होता जब वो थर्ड उस पे आता है, अनलेस इट्स रिवर्स स्विंगिंग। ही इज गॉट पेस। बजा दिया आज जसप्रीत बुमराह ने। क्या मतलब उस बंदे ने बॉलिंग की है, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वो इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी फास्ट बॉलर जा रहे हैं ना, इस टाइम देखो, बात की बात बाद में करूंगा, जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी फास्ट बॉलर है ना, उन सब का अब्बू है जसप्रीत बुमराह। जिस तरह एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर आके उस बंदे ने अपनी स्किल दिखाई है, जहां जिमी एंडरसन विकेट नहीं ले सका, जहां कोई बंदा विकेट नहीं ले सका, वहां उस बंदे ने सेंसेशनल बॉलिंग की है। व्हाट अ बॉलर, घंटा बजा दिया पकड़ के। आज 2 बंदू ने इंग्लैंड का घंटा बजाया। एक बजाया जो है वो सुबह या जसवी जायसवाल ने, फिर रात को जो घंटा बजाया ना, वो बजाया भाईजान जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह ने तो इनको, मैं कहता हूँ, घंटों दे दिया, इनका घंटा बजा दिया सही वाला। मतलब इनको बताया, जो ओली पोप को बाल पड़ी है, मुझे इस बात का आंसर दे दो भाई। इस बंदे ने जिस तरह परफॉर्म किया है कमबैक के बाद, आई मीन आउटस्टैंडिंग। और मैं अपनी वीडियोस में, रिसेंट वीडियोस में ये बात करता आ रहा हूँ कि यार इंडिया को ये जो फॉर्मूला है ना कि एट होम आप हमेशा बस स्पिन विकेट्स बनाएं और फिर जीतें, ज़रूरी नहीं है यार। इसलिए क्योंकि इंडिया, मैं ये कहता आ रहा हूँ कि भाई इंडिया के पास वो क्वालिटी के फास्ट बॉलर्स हैं, पेस बॉलर्स हैं, जो कि आपको एक मतलब ऐसी पिच हो जहाँ पर पेसर्स को हेल्प मिल रही हो, तो वो जिता सकते हैं आपको मैचेस। अगर वही फास्ट बॉलर्स बाहर ओवरसीज आपको मैचेस जिता सकते हैं, अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में जिताया उन्होंने आपको टेस्ट मैच, एक बिल्कुल मतलब कैसे बोलते हैं डिफिकल्ट पिच पे, तो फिर वो इंडिया में भी जिता सकता है, और ऐसा हुआ भी है। आज बुमराह ने वो चीज़ फिर साबित कर दी। 6 for 45 एंड व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ बुमराह। मतलब ये इमरान के टाइम में, वसीम के टाइम में, वकार के टाइम में हम देखते थे एग्जिबिशन ऑफ रिवर्स स्विंग बॉलिंग। यू नो, रिवर्स स्विंग बॉलिंग एट इट्स हाइट इज एन एक्सेप्शनल आर्ट, और बड़ा मुश्किल काम होता है। आपको पेस भी चाहिए, आपको कंट्रोल भी चाहिए, लेकिन बुमराह ने भाई पहले टेस्ट में भी और इस टेस्ट में भी, आज खास करके जिस तरह से उसने मतलब इंग्लैंड को के बैट्समैन को खिलाया है,
बैम्बुजल किया, इट्स इनक्रेडिबल। जो उसने बोल्ड मारा है उसको, कैसे बोलते हैं, ओली पोप को, उसके बाद बेन स्टोक्स को भी, और फिर जिस तरह से उसने रूट और बेस्टॉक को सेटअप किया, स्लिप में कैच आउट कराया, मतलब इट वाज एन एक्सेप्शनल डिस्प्ले ऑफ रिवर्स मतलब बॉलिंग। किस तरह से आप मतलब इवन ऑन अ पिच विच इज़ नॉट दैट हेल्पफुल फॉर द पेस बॉलर्स, आप किस तरह से आप विकेट ले सकते हैं। ही शोड दैट टुडे। एक ऐसी पिच जिस पे जो कि बनाई गई है बेसिकली स्पिनर्स के लिए, अभी बॉल इतनी टर्न नहीं हो रही है, लेकिन इट्स बेसिकली मेड फॉर स्पिनर्स, लेकिन उस पर भी इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना। एंड सिंस इज कम बैक फ्रॉम इंजरी, द बेस्ट थिंग इज दैट सिंस इज कम बैक फ्रॉम इंजरी, आप ये देखें यार कि 4 टेस्ट मैचेस में बुमराह, और अभी ये टेस्ट मैच चल रहा है, ये उसका चौथा टेस्ट मैच है सिंस इज कम बैक फ्रॉम इंजरी, ठीक है। दिसंबर से उसने खेलना शुरू किया टेस्ट मैचेस, ठीक। अब आप देखें कि यार 4 टेस्ट, ये चौथा उसका टेस्ट मैच चल रहा है, अभी एक इनिंग्स बाकी है, एंड ही हैज ऑलरेडी टेकन 24 विकेट्स, 24 विकेट्स यार इन 4 टेस्ट मैचेस, विच इज़ लाइक मतलब आउटस्टैंडिंग। हमारे शाहिन अफरीदी को भी इंजरी हुई थी, वो भी तकरीबन कोई 1 साल के करीब जो है वो नहीं खेल पाए, लेकिन आप देखें कि वो वापस आया शाहीन, लेकिन शाहीन की ना तो वो पेस आ रही है, ना शाहीन के वो स्टिंग आ रही है बॉलिंग में, जो कि इंजरी से पहले उसके पास थी, ठीक है। ही हैज़ बीन टेकिंग विकेट्स, आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट टेकिंग विकेट्स, बट प्राइमरीली इन वाइट बॉल क्रिकेट। और दूसरा एक उसकी एक अच्छी अभी परफॉर्मेंस आई थी इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें उसने 4 विकेट ली थी इनिंग्स में, बट ही हैज़ नॉट लुक द सेम शाहीन शाह अफरीदी दैट वी नो। तो ये जो इंजरीज होती है ना, ये फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल मतलब अगर नहीं सही ट्रीट हो, या फास्ट बॉलर अपना केयर ना रखे बराबर तरीके से, तो ये खोखला कर देती है। स्टम्प्स जमीन से उखड़ के पड़ी नहीं हो, सिर्फ एक गिल्ला खड़ा हुआ हो, मतलब यार व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज बाय जसप्रीत बुमराह। एंड जसप्रीत बुमराह हैज टर्न द हीट ऑन विद दोस 2 स्पेशल विकेट्स ऑफ टेकिंग जो रूट थ्राइस इन 5 इनिंग्स, एंड फिर ओली पोप जो कि लास्ट सेशन का इंग्लैंड की जो लास्ट इनिंग्स थी वर्सेस इंडिया, उसका हीरो था, 196 रन्स। और क्या विकेट थी, क्या बॉल थी, क्या डिलीवरी थी, और क्या ही मजेदार वो एड्रेनलिन रश। आप आई एम श्योर हर एक फैन, हर एक व्यूअर, एवरीबडी वुड हैव विटनेस्ड दैट। हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह, और आज उसने वो परफॉर्मेंस डाली कि आज सेकंड एशियन पेसर क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। आज सुबह जब इंडिया ने 396 के ऊपर अपनी इनिंग्स का इख्तिताम किया, तो लगना ये शुरू हुआ कि अंडर पार टोटल है। और जिस तरह का इंग्लैंड को स्टार्ट मिला कि 114 पे सिर्फ एक विकेट गिरी थी, 59 पे पहला विकेट आया, 114 पे दूसरा विकेट आया, तो सब लग रहा था ये स्कोर नाकाफी है और इंग्लैंड अगर लीड नहीं भी लेगा तो यहाँ इतना ज्यादा कोई फर्क रहेगा नहीं। लेकिन 114 पे दूसरे विकेट से लेके 253 यानी 139 रन्स मोर, और विकेट नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर टॉम एटली और नीचे टेलेंडर का विकेट, मतलब 6 विकेट लेके जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को गेम में इस बेहतरीन तरीके से वापसी कराई है कि जहां इंडिया 143 रन्स की लीड लेके ये अनबिलीवेबल लीड है, मिरेकलस टर्न अराउंड हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली टेबल्स को टर्न कर दिया टेस्ट मैच में। 143 इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब इंडिया ने बैटिंग करनी है और इस लीड को इंडिया बहुत आगे तक ले जा सकता है। ठीक है 190 की लीड लास्ट टाइम भी ली थी, लेकिन वो गलतियों से सीख के दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन व्हाट अ सेंसेशनल स्पेल ऑफ बॉलिंग by Jasprit Bumrah. He was absolutely fast, he was absolutely furious, and he was absolutely pinpoint against the English baseball bowler batters जो कि इंटेंट के साथ आज उतरे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जसप्रीत बुमराह जब इस तरह की बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े बैटर भी बड़ी मुश्किलात उनको हो जाती हैं। और आज की जसप्रीत बुमराह की ये परफॉर्मेंस एक सवाल को जन्म देती है कि जब इस किस्म के बॉलर्स आपके पास हैं तो आपको जरूरत क्या है रैंक टर्नर्स बनाने की, क्योंकि नैरेटिव को किल करने वाली ये परफॉर्मेंस है जहां एक छाप लगी हुई है इंडिया के ऊपर, ये घर में रैंक टर्नर्स बना के एक दूसरे को ऑल आउट करते हैं, वरना तो और कैपेसिटी नहीं है। ये जसप्रीत बुमराह की आज की परफॉर्मेंस वो नैरेटिव बदलने वाली परफॉर्मेंस है, वो कॉन्फिडेंस शिफ्ट करने वाली परफॉर्मेंस है, वो सेल्फ बिलीव देने वाली परफॉर्मेंस है कि चीजों को टर्न अराउंड किस खूबसूरती से किया जा सकता है भले ही अगर रैंक टर्नर मौजूद ना हो। जसप्रीत बुमराह हैज pulled an impossible kind of a performance with his sheer brilliance,